बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो तमाम काजेज़ जिनकी वजह से कैट के अंदर वोमिटिंग होती है। अगर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो हमने उसको ट्रीट कैसे करना है और होम रेमेडीज़ कौन सी हैं जिनको हम फॉलो करके कैट के अंदर वोमिटिंग को रोक सकते हैं, और कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि कैट के अंदर वोमिटिंग ना हो। तो कैट के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है वोमिटिंग की वो है ओवर ग्रूमिंग। जब कैट खुद ओवर ग्रूम करती है, यानी कि पर्शियन कैट जिनके अंदर लॉन्ग हेयर्स होते हैं, वो ओवर ग्रूमिंग के नतीजे में अपने लॉन्ग हेयर्स को इंजेस्ट कर लेते हैं और स्टोमक के अंदर ले जाते हैं, और फिर जब वो डाइजेस्ट नहीं होते तो कैट फिर वोमिट करके उसे बाहर निकाल देती है। तो इसको रोक सकते हैं हम ग्रूमिंग करके। हम डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे हम कैट की ग्रूमिंग करें ताकि कैट को खुद ओवर ग्रूम करने का मौका ना मिले और वो अपने बालों को इंजेस्ट करके स्टोमक के अंदर ना ले जाए। जो कैट के अंदर दूसरी बड़ी वजह है वो है सडन फीड का चेंज करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फीड खिला रहे थे पहले कैट को, सडन चेंज करके दूसरी फीड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इनडाइजेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है और इससे कैट वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है। तो अब हमने करना क्या है, जब हमने फीड को शिफ्ट करना है दूसरी फीड पे तो हमने प्रपोर्शन वाइज शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक नई फीड जब हम देंगे तो उसका 10% से स्टार्ट करेंगे, 90% हम ओल्ड फीड पे रखेंगे और 10% हम न्यू फीड पे लेके जाएंगे। इस तरह इनडाइजेशन के प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। और जब हम आगे चलेंगे तो फिर हम नई फीड का प्रपोर्शन इंक्रीज करवाते जाएंगे और जो ओल्ड फीड है उसका प्रपोर्शन हम डिक्रीज करवाते जाएंगे। इस तरह जो तीसरी बड़ी वजह है वो है स्टोमक के अंदर वर्म्स का, यानी कि पेट के कीड़ों का बढ़ जाना। इसकी वजह से भी कैट के अंदर वोमिटिंग हो सकती है। तो इसको अब हमने कैसे खत्म करना है, तो इसके लिए हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि कैट के अंदर हर 3-3.5 माह के बाद हमने डिवर्मिंग जरूर करवानी है ताकि पेट के कीड़े जो हैं वो खत्म हो सके और जानवर की ग्रोथ भी ठीक हो और जानवर को वोमिटिंग का इश्यूज ना बने। उसके बाद जो एक और बड़ी वजह है वो है ओवर फीडिंग करवाना। ओवर फीड की वजह से भी कैट जो फीड डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी तो वो वोमिट करके निकाल देगी। जब आपने कैट को एक बार ओवर फीड करवा दिया है, अब यूं करेंगे कैट को कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए फास्टिंग पे रखें। उसको खाने के लिए कुछ ना दें ताकि जो पहले मौजूद है स्टोमक के अंदर वो डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद हम उसे दोबारा खाने के लिए दें। उसके बाद प्रेगनेंसी के स्टार्ट में भी हल्की फुल्की वोमिटिंग हो सकती है। हीट स्ट्रेस की वजह से भी कैट के अंदर वोमिटिंग होती है। उसके बाद अगर कोल्ड स्ट्रेस है, ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से भी वोमिटिंग कैट के अंदर हो सकती है। उसके बाद एक बड़ी वजह वोमिटिंग की फूड पॉइजनिंग है। अगर फीड के अंदर कोई भी पॉइजन आ गया है या हमने रॉन्ग मेडिकेशन कर दी है, फॉर एग्जांपल पेनाडोल हमने खिला दिया है, ब्रूफन खिला दिया है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। आम लोगों को नहीं पता कि कैट के अंदर हमने जैसे कोई भी सर दर्द या कैट को डल महसूस करते हैं तो लोग पेनाडॉल या ब्रूफन दे देते हैं कि हो सकता है इसे कोई दर्द हो, उसकी वजह से ठीक हो जाए। तो ये बात उन तक पहुंचना जरूरी है कि कैट जो पेनाडॉल है और ब्रूफन है इसकी टॉक्सिसिटी होती है, ये हरगिज किसी सूरत भी कैट को हमने नहीं देनी। तो अगर ये चीज़ें हमने दे दी हैं तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। फीड पॉइजन की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं और जो मार्केट के अंदर ड्रग्स यूज़ हो रही हैं वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ग्रेविनेट सिरप या टेबलेट वगैरह यूज़ की जाती है, आनसेट का सिरप या टेबलेट या इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो वो खुद से ही ये लगवा देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब फीड पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग होती है तो हम ग्रेविनेट और या आनसेट सिरप या टेबलेट वगैरह दे के हम वोमिटिंग को तो रोक लेंगे, लेकिन जो पॉइजन अंदर रह गया उसकी वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। तो आपने कभी भी अपने घर पे खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना। जब भी कोई इशू हो, अगर वो लगे आपको कि अब मामला सेंसिटिव हैं, ज़्यादा इशू बन रहा है, सवेयर केस है, तो आपने वेटनेरियन के पास लेके जाना है और उनसे डायग्नोज करवाना है। आप याद रखिए कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस के बाद ही एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर डायग्नोसिस ठीक ना हो तो हम एवं ही खामखा ट्रीटमेंट करके हम कैट की सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। तो फीड पॉइजनिंग भी वोमिटिंग की एक वजह है। उसके बाद कुछ वायरल डिजीजेज हैं जो कि वोमिटिंग की वजह बन सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई सर्जरी करवाई है, फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिंग करवाते हैं, स्पेइंग करवाते हैं, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है जिसका इफेक्ट
काफ़ी देर तक रहता है, सर्जरी का प्रोसीजर ख़त्म होने तक रहता है। तो जब तक उसका असर रहेगा, अगर हम कैट को कुछ खिला देंगे तो उस दौरान भी कैट वॉमिटिंग कर सकती है। तो ये भी एक वॉमिटिंग की वजह देखी गई है। उसके बाद हमने एक वजह ये देखी है कि कैट जो है, अगर हम उसे खुले घास पे छोड़ दें तो वो घास खाना शुरू कर देती है। तो कुछ देर के बाद जो कैट का स्टोमक है वो फ्लश करता है, कैट फ्लशिंग करती है। फ्लशिंग के नतीजे में वो जो घास उसने खाया था वो बाहर निकाल देती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये रूटीन बेस पे ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, कैट को खुले घास पे ना छोड़ें, या उसको हम ये उसकी हैबिट ना बनने दें कि वो घास को खाए। तो ये स्टोमक फ्लशिंग जो है ये भी एक इशू है वोमिटिंग के लिए। अब होम रेमेडीज कौन सी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब भी आप ऐसा इशू देखें तो आप फौरन अपने वेटनेरियन से कांटेक्ट करें, ताकि अगर केस सवेयर है तो उसे एग्जैक्ट डायग्नोस करके एग्जैक्ट उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जो होम रेमेडीज यूज की जाती हैं उसमें हम यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी वो जो प्योर मतलब टोटली शोरबा हो, उसे हम छान लें ताकि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो हम यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वोमिटिंग के बाद जानवर के जो बॉडी है उसके अंदर वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पुदीने का कहवा बनाएं, वो हमने 2 से 3 चम्मच जो टीस्पून होते हैं हमने वो यूज़ करने, इससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना। इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसके बाद हम जो प्रोबायोटिक्स हैं जिनमें नेस्ले की योगर्ट आती है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है वोमिटिंग के अंदर। तो वो हम प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी होम रेमेडीज। उसके बाद कैट के अंदर ब्लडी वोमिटिंग के इश्यूज भी आते हैं। तो वो अल्सर की वजह से, स्टोमक या इंटेस्टाइन के अंदर अगर अल्सर है या कोई इंजरी हो गई है इंटरनल, उसकी वजह से भी जो है कैट वो ब्लडी वोमिट करती है। तो इस सूरत में आप फौरन अपने वेटनेरियन से रब्ता करें, उसके पास लेके जाएं ताकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस के बाद एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये थी कैट की वजूहात जिन वजह से कैट के अंदर वोमिटिंग अक्सर होती है, और इस तरह हम होम रेमेडीज करके इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।